Hello, this is Rupangi Dwivedi welcoming you once again in our YouTube channel RD Maths। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आपकी एज 21 है और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हैं, तो ये वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। राजस्थान गवर्नमेंट एक बहुत ही सुनहरा मौका लेके आ चुका है आप सबके सामने RAS के रूप में, जिसमें आप स्टेट सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो राजस्थान ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 आप सबके सामने रखा हुआ है, जिसमें राजस्थान ने लगभग 733 पोस्ट यहाँ पे निकाली हैं। अगर स्टेट सर्विसेज की बात करें तो 346 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और अगर सबऑर्डिनेट सर्विसेज की बात करें तो 387 पोस्ट यहाँ पे टोटल जारी की गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा पोस्टों पे निकली है। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप भी राजस्थान RPSC में बैठ सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 19 सितंबर 2024 से, मींस आज से, और इसका लास्ट डेट होगा 18 अक्टूबर 2024। लास्ट डेट अगर आप एग्ज़ाम फीस पे करना चाहते हैं तो वो भी होगा 18 अक्टूबर 2024। तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप भी तैयारी इसकी कर रहे हैं या आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो जाइए और इसके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट उसने पहले से बता दी है, 2 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। आज से लेके कुल आपके पास 4 महीने आपके पास हैं और आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्णतः कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम आपका आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद शेड्यूल होगा। अगर फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप BC से हैं और अगर आप OBC में क्रीमी लेयर पे आते हैं या आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और आपकी फ़ीस होगी 600 रुपीज़ पर फॉर्म। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं और BC या EWS से हैं तो आपकी फ़ीस होगी 400 रुपीज़ पर फॉर्म। अगर आप SC ST से हैं तो भी आपकी फ़ीस कितनी है, 400 रुपीज़ पर फॉर्म। कोशिश करिए कि इस एप्लीकेशन को फिलअप करते हुए आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि गलती का खामियाजा बहुत भारी हो सकता है। करेक्शन चार्ज अगर आपको करना है तो 500 रुपीज़ आपको करेक्शन करने के पे करने पड़ेंगे। मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अलग अलग एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप वहां पे जाके देख लीजिए क्या आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस से कि आपके प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, आपको 4 महीने में किस हिसाब से तैयारियां करनी है और 4 महीने पर्टिकुलरली आपको कौन कौन से टॉपिक पे अपना टाइम देना है। ठीक है, RAS ने अपना प्रॉपरली एक नोटिफिकेशन आपके सामने निकाला हुआ है, जिसमें RAS ने बताया है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। मींस पेपर कितने नंबरों का है, 200 नंबरों का है। ठीक है, जिसमें आपको टाइम कितना देगा, 3 हॉर्स आपके पास होंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होगा। मींस पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा, 2 मार्क्स। और निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, 1/3 विल बी डिडक्टेड। दैट इज अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन के नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके पास 5 दिए गए होंगे, 1 2 3 4 5। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सब में आपको सर्किल फिलअप करने हैं। ये चीज़ RPSC ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से बताई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कौन से गोले पे टिक करेंगे, जो 5 नंबर पे होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आप फिलअप करेंगे तो 1 से लेके 4 तक में आप उसको सिलेक्ट करिए। तो चलिए जल्दी से हम इसका प्रीलिम्स का सिलेबस चेक करते हैं। देखिए, ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। क्योंकि ये स्टेट सर्विसेज है तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स के साथ साथ पर्टिकुलरली राजस्थान में क्या हो रहा है इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको पता चला होगा कि राजस्थान से टोटल घुमा के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीज़ उसने बहुत ही ब्रॉडली डिस्क्राइब करी है अपने सिलेबस में। सिलेबस क्या है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। मीन्स ये टोटल चीज़ें किसकी हैं, राजस्थान की, क्योंकि एग्जाम कहाँ का है, राजस्थान का।
तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्या पढ़ना है, कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स पढ़नी है, किसकी, राजस्थान की, पैलियोलिथिक से लेके चालकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, पैलियोलिथिक, चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज। वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ आपको राजस्थान की पर्टिकुलरली सारी साइट्स पढ़नी पड़ेंगी, उसकी एक अलग से लिस्ट बनाइए। हिस्टोरिकल राजस्थान, दैट इज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, सोसाइटी, रिलीजियस एंड कल्चर इन एंशियंट राजस्थान। मीन्स एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ आपको एंशियंट राजस्थान के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो उसमें डायनेस्टीज भी आपने बहुत पढ़ी हैं, आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे राजस्थान के बारे में ढूंढना है, ठीक है। गुहिला डायनेस्टी, इसमें आप राजस्थान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखिए। प्रतिहार डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज इसने एक एक करके यहाँ पे लिखी है। बस इन डायनेस्टीज में आपको पर्टिकुलरली राजस्थान के बारे में देखना है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान में आपको 20th सेंचुरी में राजस्थान कैसे इमर्ज हुआ ये आपको देखना है। पॉलिटिकल अवेकनिंग, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स इन 20th सेंचुरी, इसमें राजस्थान का क्या रोल रहा है, प्रजामंडल मूवमेंट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ द राजस्थान, कैसे राजस्थान लास्ट में हमारे इंडिया में इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आर्किटेक्ट की बात करें तो टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड मैनमेड वाटर बॉडीज, जितनी भी राजस्थान में टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, ये भी पर्टिकुलरली राजस्थान की बात कर रहा है। अगर आर्ट की बात करें तो राजस्थान के क्लासिकल म्यूजिक्स, क्लासिकल डांस, फोक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांसेस एंड ड्रामा, ठीक है, ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना के आपको यहाँ पे कवर अप करनी होगी। लिटरेचर की बात करें तो डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेजेस एंड फोक लिटरेचर, मीन्स लिटरेचर आपको यहाँ पे किसका पढ़ना है, पर्टिकुलरली राजस्थान का। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो रिलीजियस कम्युनिटीज, सेंट्स एंड सेक्ट्स इन राजस्थान, फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान, मीन्स ये पूरी चीज़ें आपको बता रहा है कि राजस्थान के कल्चर के बारे में, राजस्थान के ट्रेडिशन के बारे में, राजस्थान के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है इंडियन हिस्ट्री की। राजस्थान की बात हमने कर ली, अब इंडियन हिस्ट्री में आपको पर्टिकुलरली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप यहाँ से ही उठाइए, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए। कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, आपको इंडस एंड वैदिक एज के बारे में पढ़ना है। और फिर आपको 6th सेंचुरी बीसी में आजीविकास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 5 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर कितनी डायनेस्टीज आपको पढ़नी है, मौर्य, कुषाण, सतवाहना, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा एंड चोला, बस इतनी डायनेस्टीज आप करिए। बहुत सारी डायनेस्टीज आपकी बुक्स में दी होंगी लेकिन सिलेबस में क्योंकि सिर्फ इतनी डिस्क्राइब हुई है तो आपको सिर्फ इतनी ही करनी है फॉर प्रीलिम्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जितने भी आर्किटेक्ट हुए हैं एंशियंट टाइम पे वो सारे आपको कवर अप करने हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द एंशियंट इंडिया, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत कैसे डेवलप हुई, प्राकृत लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई और तमिल कैसे हुई, और कौन सी डायनेस्टीज, कौन से रूल में ये चीज़ डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। सुल्तनत पीरियड आपको यहाँ पे देखना है, सुल्तनत पीरियड में सुल्तनात के जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में, और विजयनगर एम्पायर में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, मीन्स यहाँ पे आपको सुल्तान पीरियड और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है। सिलेबस में सारी चीज़ें बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उस कीवर्ड्स के टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना है। मुगल पीरियड को यहाँ पे पढ़ना है, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या है, अफगान, राजपूत, डेक्कन स्टेट और मराठा एम्पायर के बारे में। आर्ट एंड लिटरेचर मीन्स पेंटिंग्स और म्यूजिक, मेडिवल पीरियड पे कौन कौन सी पेंटिंग्स, कौन कौन से म्यूजिक्स यहाँ पे हुए, वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। एंड लास्ट टॉपिक इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यहाँ पे आपका एंशिएंट एंड मेडिवल खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत ही कम टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आप सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए और जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 19th सेंचुरी से लेकर 1964 तक की आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है।
Evolution of modern India and emergence of the nationalism, intellectual awakening, press, western education, socio-religious reforms during the 19th century और जितने भी लीडर्स थे आपके, मीन्स ये प्रॉपरली किसकी बात कर रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल जो है आपको वो यहाँ पे कवर अप करना है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स बाद में इंटीग्रेट हुए हैं, कैसे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, एंड नेहरू का एज एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेहरूवियन एज है यहाँ पे, गांधीयन एज है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली नेहरूवियन एज को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा आपका इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, मीन्स आपको वर्ल्ड जोग्राफी एंड इंडियन जोग्राफी भी प्रिपेयर करनी है। सारी की सारी मेजर चीज़ें उसने यहाँ पे बता दी हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स के बारे में आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। रिवर्स एंड लेक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं। वर्ल्ड के बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें कवर अप करनी है। और यहाँ पे आपको इंडियन भी पढ़ना है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स ऑफ इंडिया, मॉनसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे रेनफॉल इंडिया में कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ से रेनफॉल स्टार्ट हो रही है पहली बार। रिवर्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ना है, जितनी भी इंडिया की रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। मेजर क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है, कौन से स्टेट में कम होता है, कहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करनी है। मिनरल्स में आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड मीका, सिर्फ इतने मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे उसने बता दिया पर्टिकुलरली क्वेश्चन हम कहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ही तैयार करना है। एक्स्ट्रा आप कुछ पढ़ेंगे ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम के बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे रिलाई करना है। पावर सोर्सेज की बात करें, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। तो ये टोटल आपका इंडिया ज्योग्राफी के ऊपर है। नेक्स्ट उसने राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी तो ज़रूर पूछेगा। तो ज्योग्राफिकल रीजंस कहाँ के, राजस्थान के, क्लाइमेट आपका राजस्थान का, रिवर्स एंड लेक्स किसकी, राजस्थान की। ओके, ज़्यादा तक वो इंडिया की चीज़ें कम पूछता है, राजस्थान से चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो आपको राजस्थान का बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। वेजिटेशन एंड सॉइल ऑफ राजस्थान, क्रॉप्स, वीट, मेज, बार्ले, कॉटन, शुगर केन एंड बाजरा, ये सारे के सारे राजस्थान में होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप होता है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे ये जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स अभी राजस्थान में पर्टिकुलरली इरिगेशन से रिलेटेड हुए हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपको प्रेजेंट सिनेरियो पढ़ना है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, और ट्राइब्स, कितने ट्राइबल प्लेसेस हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स जो राजस्थान में पाए जाते हैं, पावर, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, बायोडाइवर्सिटी आपको राजस्थान की पढ़नी है, एंड टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो देखा जाए तो राजस्थान पर्टिकुलरली अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, राजस्थान स्टेट से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, पहले तो आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, देन ऑल्सो राजस्थान का भी कॉन्स्टिट्यूट आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखना पड़ेगा। मीन्स आप यहाँ पे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेंगे ही, आपको स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ही यहाँ पे ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नाम का चैप्टर खत्म कीजिए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके लक्ष्मीकांत के हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत यहाँ पे आप खत्म कीजिए, ये टॉपिक्स पर्टिकुलरली उठाइए और उसको वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म करने हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं उनको खत्म कीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको सिर्फ इतना देखना है इलेक्शन कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल इस पे दिया गया है, क्या किसकी पावर होती है, क्या किसका रोल होता है, नीति आयोग के बारे में, एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल,
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जितने भी कमीशंस आए हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट को लेके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर अप करनी है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गवर्नर के बारे में पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स यहाँ पे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में इस वक्त कितनी सीट्स हैं, हाई कोर्ट का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की आज के टाइम पे क्या स्टेटस है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कब आया, क्यों आया, किसके थ्रू आया, ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। मीन्स जो चीज़ें आप इंडिया के बेसिस पे पढ़ेंगे वो आप पर्टिकुलरली राजस्थान पे भी आपको वो चीज़ें कवर अप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्या है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ राजस्थान की भी इकोनॉमी शायद देखी जाएगी। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए किसके बारे में, बजटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस क्या है, जीएसटी क्या है, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड यूजेस, अकाउंटिंग। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करें आप इस पे पढ़िए, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडीज जो इंडिया में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स और इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आपको कौन कौन से मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल करंट स्टेटस, इश्यूज एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड ट्रेड सेक्टर्स, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो जो दिए हैं ये आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं। राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा, दैट मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, राजस्थान की पर्टिकुलरली क्या इकोनॉमी की स्टेटस है इस वक्त, राजस्थान कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से क्या इश्यूज़ हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग राजस्थान के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कितने हैं राजस्थान की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पढ़िए। एंड मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ SC ST बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज़, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी पड़ेंगी। साइंस एंड टेक की भी बात करते हैं तो आपको जो एवरीडे साइंस है, मींस फिजिक्स, बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, और कंप्यूटर्स, यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी पूछी जाएगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशंस, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान। मेन फोकस इसका किस पे है, राजस्थान पे। ये है आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा आपका क्या है, यह है आपका लॉजिकल रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी, नंबर एंड लेटर सीक्वेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये है आपका रीजनिंग। मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस, और बेसिक न्यूमेरेसी, ये है आपका एप्टीट्यूड, दैट इज ये है आपका मैथमेटिक्स, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपका यहाँ इस सेक्शन में मार्क्स को गेन करने का। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। देखिए सारी चीज़ें जब आप कवर अप कर रहे होंगे तो आपको करंट अफेयर्स को फोकस में रख के ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। लास्ट 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए, स्पेशली रिलेटेड टू राजस्थान एंड इंटरनेशनल। मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन्स, प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन न्यूज़, जो न्यूज़ में है इस वक्त, एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो हाँ, सिलेबस बहुत वाइड है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि आपको 4 महीने में कैसे कवर अप करना है। 15-15 डेज का पर सेक्शन आप टाइम दीजिए तो ये 4 महीने में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस आप सबके सामने। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेंस। तो अगर आप 1 साल से या 2 साल से इसकी ऑलरेडी तैयारी करें तो आप इस सिलेबस से रूबरू होंगे
और जहाँ तक है आपकी मेंस की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गई होगी, लेकिन अभी टाइम है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करने का, बिकॉज 4 मंथ्स शुड बी ओनली टू द प्रीलिम्स। ठीक है, तो आपको सिलेबस यहाँ पे समझ में आ गया, पर्टिकुलरली आपको कौन कौन से कीवर्ड्स पे प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी वैकेंसीज के साथ, और अगर ऐसी वैकेंसीज और ऐसे सिलेबसेस की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस के साथ मैं आऊँगी और भी जितनी भी न्यू न्यू वैकेंसीज आप सबके सामने, बहुत ही अच्छे अच्छे चांसेस जो आपके सबके सामने आ रहे हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती रहूँगी। समय समय पे आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। टेक केयर, गुड बाय।